16 कह रहे हैं और 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 पर हमें डबल बॉन्ड लगाना है ई कॉन्फ़िगरेशन के साथ। सबसे पहले हमारे पास H+ दे रखा है, H+ दे रखा है तो हटाओ इसको। पूरी कहानी मान लो यहाँ पर कॉपी पेस्ट। यहाँ पर तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, डाईईन होती है और एक ओलेफिन होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसका प्योर सिग्नेचर है, तो इसका मिलना इस बात का प्रूफ है कि 2 डबल बॉन्ड है और बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें यहाँ पर OH कहाँ पर लगाना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पर लगाना पड़ेगा। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। मैं यहाँ पर और कुछ नहीं बना रहा हूँ, जो भी है सब कुछ सेम है, बस परिवर्तन जो है वो यहाँ पर आया होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। INCHO ट्रेनिंग कैंप में 2026 हम क्वेश्चन लेके आए 2009 का, प्रॉब्लम नंबर 4। देखते हैं सवाल क्या है। चलो, तो सवाल शुरू होता है नेचुरल कंपाउंड्स एंड इंटरमीडिएट से। कहता है कि कोलेस्ट्रॉल एक मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है स्टेरॉइड इन एनिमल्स में। इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑल अदर स्टेरॉइड्स। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको ये दिया हुआ है और इस पर सवाल क्या पूछा है। सवाल ये पूछा है उसने कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। तो आपको यहाँ पर बड़ा आसानी से करना क्या है, कायरल सेंटर निकालना है हमको। कायरल सेंटर निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नहीं है, ये वाला नहीं है भाई, है ना। तो यहाँ 2 की पावर 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब 254। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 254। तो हमारे पास पहला सवाल तो सॉल्व हुआ। दूसरा, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद अ फैटी एसिड कंटेनिंग 16 कार्बन विद अ डबल बॉन्ड ऑफ द C4 इन द ई कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं यही सॉल्व करता हूँ। हमारे पास इधर स्ट्रक्चर दे रखी है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो है वो फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करानी है जहाँ पर 16 कार्बन हो और C4 पर डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब ये है कि इसका हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एस्टर फॉर्मेशन करना है। इसका मतलब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर चाहिए होगा। तो अगर मैं यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूँ, C डबल बॉन्ड OH मैंने यहाँ ले लिया, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कह रहे हैं और 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 पर हमें डबल बॉन्ड लगाना है ई कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो ऑब्वियसली हमारे पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ई। और अगर मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दूँ तो जो हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन होगा वो हमारे पास स्ट्रक्चर होगी इसकी, फैटी एसिड की, ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है कि हम एस्टर फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल का विद अ फैटी एसिड जिसमें कि 16 कार्बन हो, 16 कार्बन हो और चौथे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ई हो। तो हमने यहाँ पर रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, यहाँ पर हमने इसका एस्टरिफिकेशन कर दिया। 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन हमने जोड़ दी। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब अगला सवाल वो क्या कहता है कि अगला सवाल वो ये कहता है, ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर मैं जाऊँ तो कह रहा है कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट विद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन ऑफ B2H6 विद कोलेस्ट्रॉल इन टेट्राहेड्रोफ्यूरन फॉलोड बाय H2O2। कुछ नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन कराने को बोल रहा है HBO की रिएक्शन कराने को बोल रहा है। और HBO की रिएक्शन अगर हम जानते हैं कि हमारे पास कैसे होगी, तो अब ये इसने बेसिक स्ट्रक्चर दे दी है, तो इसको फिल कर देना है अपन को वहाँ से मेन स्ट्रक्चर से। मैं मेन स्ट्रक्चर अपने पास रख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे पीछे ना जाना पड़े, है ना। तो मेन स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो अब हमें याद रहेगा कि यहाँ पर हमारे पास OH है, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंटली CH3 है। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। यहाँ पर हमारे पास H है, यहाँ पर हमारे पास H है, यहाँ पर हमारे पास H है, यहाँ पर हमारे पास CH3 है,
और ये अगर कुछ छूट जाए तो बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट याद रखना। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है जहाँ पर हमें HBO कराना है, और HBO में हम जानते हैं कि बोरोन वहाँ जुड़ता है जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास OH आने वाला है और यहाँ पर H आने वाला है। लेकिन उसने कहा है कि अब स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ जोड़ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ अगर मुझे जोड़ना है तो ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि Me जो है वो कहाँ पर है, वेज पर है, तो मुझे यहाँ पर जो है वो OH कहाँ पर चाहिए होगा, इसके ऑपोजिट, और यहाँ पर H कहाँ आएगा, इसके ऑपोजिट। तो ये बनना चाहिए ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो हमको ना मिले, इसलिए हमने ये दोनों कहाँ पर लगाए हैं, डैश पर लगाए हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल। अगले सवाल में वो कह रहा है कि मैंने 3D perspective formula of the skeleton of the steroid obtained in the given below complete the structure of the product obtained in a by placing the in A by placing the substituent at the appropriate place with the correct stereochemistry। मतलब आपको इसने 6 मेंबर रिंग दे दी है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्या करना है, प्लेस करना है। अब सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास एक CH3 है ना, और ऑब्वियसली वो यहाँ पर दोनों ये इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल पर ही होगा CH3, और हम जानते हैं कि यहाँ पर H और OH है, तो यहाँ पर हमारे पास OH इसके रेफरेंस में हमने देखो कहाँ बनाया है, ट्रांस बनाया है। देखो CH3 के रेस्पेक्ट में हमने OH कहाँ बनाया है, ट्रांस बनाया है। तो अगर मैं इसे देखूँ ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, हमारे थर्ड पर हमको ट्रांस बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1,3 ट्रांस की पॉसिबिलिटी क्या है, 1,3 ट्रांस की पॉसिबिलिटी क्या है, तो सिस की पॉसिबिलिटी होती है एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो हमारे पास ट्रांस की पॉसिबिलिटी होगी एक्सियल इक्वेटोरियल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें यहाँ पर OH कहाँ पर लगाना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पर लगाना पड़ेगा। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, मैं यहाँ पर और कुछ नहीं बना रहा हूँ, जो भी है सब कुछ सेम है, बस परिवर्तन जो है वो यहाँ पर आया होगा। तो OH जो है वो हमें कहाँ पर बनाना है, इक्वेटोरियल पर बनाना है, यही वो सुनना चाह रहा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है सवाल कि कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट विद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड A विद H3O+। अच्छा ठीक है, तो वो कह रहा है A विद H3O+, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है दोस्तों। अब अगर मान लो मैं इसको H3+ के साथ रिएक्ट करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास CH3 था, तो और यहाँ पर भी शायद OH था। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं जोड़ा है, जो भी है सब कुछ सेम है, एक के जैसा। तो हमारे पास सारी रिएक्शन जो है इस डबल बॉन्ड पर होने वाली है। तो इस डबल बॉन्ड पर अगर रिएक्शन होगी तो हमारे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। ब्रेड्स रूल अप्लाई नहीं होगा, कारण है क्योंकि यहाँ पर जीरो ब्रिजेड है, नॉन जीरो ब्रिजेड पर अप्लाई होता। तो इसका मतलब कहने की बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर हमारे पास OH आएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए हम उसे कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर। तो अगर मैं H3O+ के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे क्या कह रहा है वो, परऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, परऑक्सी एसिटिक एसिड या MCPPA के साथ जो है वो इपॉक्सीडेशन होता है। अब इपॉक्सीडेशन कराना है हमको तो यही रिएक्शन होगी। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, यहाँ पर हमारे पास CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो सिंपल, और यहाँ पर हमारे पास OH है। हमें यहाँ इपॉक्सीडेशन कराना है तो सबसे पहले तो हमारे पास होगा क्या, इपॉक्साइड बनेगा, और इपॉक्साइड बनाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ये कहाँ बनाओगे तुम, नीचे से अटैक होगा ऑक्सीजन का, है ना, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस CH3 की वजह से उसको ना मिले। तो ये इपॉक्सीडेशन हो गया हमारे पास। अब वो कह रहा है Br2H2, ये बहुत बढ़िया कहानी है। अब Br2H2 के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो, फिर वही कहानी है, यहाँ हमारे पास CH3 ले ले, यहाँ हमारे पास OH ले ले। सबसे पहले ब्रोमोनियम आयन बनेगा, जो कि इसके स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से नीचे से बनेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास Br ब्रोमोनियम आयन ये बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो H2O का अटैक होगा वो प्रपोज्ड कार्बोकेटाइन जहाँ ज़्यादा स्टेबल है वहाँ अटैक होगा, तो यहाँ तो 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो ये यहाँ अटैक करके इसको खोल देंगे। तो OH यहाँ पर जो है वो हमारे पास वेज पर आने वाला है। कहने का मतलब तुम समझे, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पूरा हटा दूँ तो हमारे पास, क्योंकि ब्रोमीनियम आयन नीचे से बना है इसलिए OH जो है वो ऊपर से आएगा, मतलब वेज से आएगा। तो हमारे पास ये बनेगा Br2 और H2O के साथ। इसके बाद चले तो कह रहा है अमंग अ नेचुरल प्रोडक्ट टर्पेन्स आर इंटरेस्टिंग ड्यू टू वैरायटी ऑफ रिएक्शंस दे अंडरगो। बोर्नियोल, a terpene on treatment with Bronsted acid
अंडरगो रिएक्शन टू फॉर्म ये, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ C2F। कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले हमारे पास H+ दे रखा है, H+ दे रखा है तो हटाओ इसको, ये पूरी कहानी मान लो यहाँ पर कॉपी पेस्ट, यहाँ पर तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, और ये रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम जो भी है यहाँ पर, ठीक है। OH2+, फिर कह रहा है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो आप बना देते हैं, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन का निर्माण ये हो गया। अब हमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है, तो देख लो यहाँ से अगर कार्बोकेटाइन को तुमको भेजना है तो यहाँ भेज सकते हो, यहाँ भेजोगे तो 3 डिग्री बनेगा, 1 2 और 3, तो ये 1 कर दूं मैं, यहाँ 2 कर दूं और इसको 3 कर दूं, ये हो सकता है, बोलो हाँ है ना। सबसे बढ़िया तो यही लग रहा है कि कार्बोकेटाइन यहाँ चला जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, बोलो क्लियर। तो अगर ऐसा होता है तो 1 2 3, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 3 का बॉन्ड जोड़ो, पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर शिफ्ट कर दो, यही करते हैं ना, देखें। हाँ ये डी है हमारा, डी इंटरमीडिएट के बाद ई बना रहा है, पहले डी बना लेते हैं भाई, डी है क्या, डी क्या है पहले वो बना लेते हैं। यही है डी, चेक कर लें एक बार, यही है डी, हाँ ठीक है। अब इसके बाद 1 2 3 हमको करना है, तो 1 2 3 कर देते हैं, ये 1 2 पर हमको भेजना है, 3 हमारे यहाँ है, 2 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे और 1 3 का बॉन्ड जोड़ देंगे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1 से 2 पर, तो हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट बन जाएगा ये वाला, क्लियर है। इंटरमीडिएट ई बन जाएगा, कैसा दिखेगा अगर मैं दिखाऊं तो देख लो, ऐसा दिखेगा, है ना। ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, ये वाला देख रहे हो, समझाने के लिए। अब यहाँ से हमारे पास एक कहानी ये रही है, ये तो टूट गया ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला था 2 और 3 का बॉन्ड, तो क्या हो गया, टूट गया। ये हमारे पास एक बॉन्ड है जिसमें मिथाइल है, एक और बॉन्ड है जिसमें 2 बॉन्ड है, और यहाँ से हमारे पास ये जुड़ रहा है इस पर, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। पॉजिटिव चार्ज को हमको शिफ्ट करना है यहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया होगा, यहाँ शिफ्ट हो गया होगा, ये शिफ्ट हो गया होगा, बोलो क्लियर है। 1 2 3 4 5, अब देखो नंबरिंग कर देते हैं इसको, 1 2 किधर से भी कर लो, 3 4 5 और ये 6, तो एक 6 मेंबर रिंग हमारे पास यहाँ बन जाएगी। तो इसको तमीज़ से अगर मैं बनाऊँ तो मैं ऐसे 6 मेंबर रिंग बना सकता हूँ। अंदर में नंबरिंग कर देता हूँ इसको, 1 2 3 4 5 और 6। अब बाकी देख के बना लेंगे, देख के कैसे बनाएंगे, 1 पर हमारे पास एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये रहा, 2 पर हमारे पास 2 मिथाइल है, ये पर 2 पर हमारे पास 2 मिथाइल हो गए, ठीक है। 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 और 6 एक मिथाइल से जुड़े हुए हैं, तो 3 और 6 एक मिथाइल से जुड़े हुए हैं, और 3 और 6 को मैंने मिथाइल से जोड़ दिया, और इस कार्बन को जिससे मिथाइल से जुड़ा है उसको 7 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसको मैंने 7 नंबर दे दिया, ठीक है। 3 हो गया, तो हमने बात कर ली 1 की, हमने बात कर ली 2 की, 3 की, 4 पे कुछ है नहीं, 5 पे कुछ है नहीं, 6 कहाँ गया, 6 ये रहा 6, ठीक है। 6 और 1 जुड़े हुए हैं और इस पर मिथाइल है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, बोलो बात समझ में आ गया, ये बन गया हमारे पास। तो अब ये हमारे पास बन गया है क्या, डी के बाद इंटरमीडिएट ई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। एक बार चेक कर लो, 1 पर हमारे पास मिथाइल है, 2 पर 2 मिथाइल है, 3 पर हमारे पास 7 के थ्रू 6 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 4 पर हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। 5 पर हमारे पास कुछ नहीं है, 6 ये रहा, 6 जो है उस कार्बन से जुड़ा, तो ये रहा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरमीडिएट ई आ जाएगा दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं,
इसके साथ सवाल क्या कह रहा है कि माइनस एच कर दिया मैंने, माइनस एच प्लस कर दिया, इसमें माइनस एच प्लस कर दिया तो हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एच निकल के, तो मैं यही बना देता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास क्या, एच, ठीक है, एलिमिनेशन के साथ, सॉरी एफ, एफ बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास एफ, ठीक है। आगे चलें सवाल पे, एफ अपन ने बना दिया। कह रहा डील सेल्टर रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है डील सेल्टर, इंपॉर्टेंट यूजफुल इन सिंथेसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच डाईईन होता है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ओलिफिन होता है, मतलब एल्कीन होता है ना, जिसको हम डाईइनोफाइल बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारे पास है, तो अब यहाँ हमारे पास सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये गया, ये गया, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इसको ऐसे मान लो, और ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, बॉन्ड पोलराइज होता है, बॉन्ड पोलराइज होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, या पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक, बोलो क्लियर है। तो हमारे पास ये बन जाता है। इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, तो हमारे पास सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट से आप ऐसा बता सकते हो कि ये है हमारे पास, ये गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर, और ऐसे करके हम इसे बना देते हैं, बोलो क्लियर है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिच डाईईन होती है और एक ओलिफिन होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोच हैव बीन डिजाइंड टू सिंथेसाइज कॉर्टिसोन अ स्टेरॉइड, दीज रिक्वायर्स इंटरमीडिएट जी एंड एच, जी और एच दो इंटरमीडिएट है हमारे पास। और पूछा गया है क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग कंपाउंड ऑफ सिंथेसिस ऑफ जी बताओ और एच बताओ। अब आपको ये बनाना है, ठीक है। अब आप देख लो कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है, जो डाईइन होती है उन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आता है, और वो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, समझ में आ गया। तो अगर मुझे ये बनाना है तो इलेक्ट्रॉन रिच के लिए मुझे यहाँ दो डबल बॉन्ड लगाने होंगे, है ना, दो डबल बॉन्ड, तो हमारे पास ये हो जाएगा, क्लियर है। और उसके साथ ये CH3, और ये हमारे पास आ जाएगा OET, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं किसकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसकी, बस तो कहानी सेट हो गई अपनी। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना, और ये इधर जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ भी बात करूँ तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास कहानी उल्टा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट है, तो आप ये ले सकते हैं, ये हमारे पास इनोफाइल बना देगा, और फॉलोड बाय अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं इससे, तो हमारे पास वही हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। तो अगला सवाल यही है हमारा कि व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ जी एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ एच, जो कि हम बना चुके हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, मैं भी पढ़ लेता हूँ कि एक आई है जो कि एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, जिसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ करा दूं जो कि वुड्स कराएगा, तो हमें जे कंपाउंड देखने को मिलेगा, जिसको 225 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं गर्म करूं तो हमारे पास C4H6 UV लैम्डा x 215 का हमें इंडिकेटर मिलता है। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसके बाद रिएक्ट कराते हैं अपन, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं हमको 80 और 20 की रेशियो में। तो समझ में तो आ रहा है मुझे कि ये क्या बन रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ देखूँ तो हम इसे कैसे कहेंगे कि भाई यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम करते हैं तो होता क्या है, ज़रा समझो इस बात को कि हमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर डेटा दे रहा है लैम्डा मैक्स 215 नैनोमीटर, और 215 जो है वो एक्चुअली सिग्नेचर है फॉर अ 215, दिस इज अ सिग्नेचर फॉर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जिसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड,
इसका प्योर सिग्नेचर है। तो इसका मिलना इस बात का प्रूफ है कि दो डबल बॉन्ड है और बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अगर मान लो टिपिकल एल्कीन होती, सिर्फ आइसोलेटेड एल्कीन बोलते हैं अपन, अगर आइसोलेटेड एल्कीन होती तो उसका हमें मिलता है 185 नैनोमीटर पर सिग्नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन 185 पर न मिलके 185 या 100 इसके आसपास ही, लगभग 170 से 185 थोड़ा आसपास ही होता है, तो ये सिग्नेचर है फॉर दी आइसोलेटेड एल्कीन। लेकिन इसका मिलना प्रूफ है कि दो डबल बॉन्ड है और बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो कॉन्जुगेशन का सिग्नेचर है 215 नैनोमीटर का मिलना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर तो हमारे पास वुड्स रिएक्शन से ये बना होगा, और उसके बाद 225 पर जब हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ हुआ क्या होगा, ऑब्वियसली इस कंपाउंड ने अपने आप को रीअरेंज किया होगा। रीअरेंज कैसे किया होगा? ये वाला बॉन्ड जो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, जैसे कि ये और ये, तो ये बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूं और होमोलैटिक क्लीव करवा दूं तो यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा और यहाँ रेडिकल बनेगा। तो ये हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, रेडिकल 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 रेडिकल। और अगर ये जुड़ जाए तो हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड डाईईन मिलेगी। और कॉन्जुगेटेड डाईईन की रिएक्शन अगर मैं HBr के साथ कराता हूँ तो हमें पता है यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, KCP और TCP करके, कि आपका H+ यहाँ आएगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण यहाँ होगा, और जिसका हम रेजोनेंस कराएंगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, और उसके बाद अगर आप Br जोड़ दोगे तो Br यहाँ आ जाएगा, और अगर इसके बाद Br जोड़ दोगे, अच्छा रेजोनेंस नहीं कराया मैंने, इसमें रेजोनेंस करा दोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ हमारे पास Br आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, ये हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट और ये बनेगा। अब इसमें से मोर स्टेबल एल्कीन ये है, तो हमारे पास ये TCP है और ये हमारे पास KCP है। 45 डिग्री टेम्परेचर है, इसका मतलब ये 80% बनेगा क्योंकि मेजर यही बनेगा, और ये हमारे पास 20% बनेगा, है ना। मोर स्टेबल प्रोडक्ट TCP बनाता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, KCP। तो ये 20% और ये 80% बनने वाला है। फिर एक अलग कहानी है, अलग कहानी क्या है कि 2 अमीनो बेंजोइक एसिड, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड है, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड हमारे पास है। उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, NaNO2HCl के साथ। तो जब मैं इसकी NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो हमारे पास होगा क्या, N, ठीक है। इसमें हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करा रखी है, तो हमें पर्टिकुलरली हमें पीक्स मिलते हैं 28 मास वाला और 44 मास वाला और 76 वाला। 44 वाला तो मेरे को रटा हुआ भी है कि CO2 का होता है, ठीक है, और इवन ये भी मेरे को पता है कि ये किसका होता है, N2 का होता है। अब आगे देखेंगे कि कहानी क्या है। ये कह रहा है NaNO2HCl के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराई तो होगा क्या, तो यहाँ हमारे पास COOH और यहाँ पर हमारे पास N2+ बनेगा, है ना, ये बनेगा, क्लियर है। और कह रहा है कि एक 76 वाला भी मिल रहा है हमको। आगे कुछ कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेगमेंट एट मासेस 28, 44 और 76 एंड NR, ठीक है। तो हमारे पास N तो हमको ये मिल जाएगा, है ना। अब इसको मैं इस N को जो है वो क्या कह रहा है कि वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ अपन ने क्या कर दिया, इसको ब्लास्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ ही कहना चाह रहा है, जब आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे कि फ्लैश डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हमने जो है वो N को ब्लास्ट कर दिया है, और N को ब्लास्ट करने से हमारे पास जो पीक्स मिल रहे हैं वो 28 और 44 वाले मिल रहे हैं, और साथ में एक 76 वाला मिल रहा है। इसका मतलब दो स्मॉल कंपाउंड मिल रहे हैं हमको। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या मिलेगा हमको समझ में आ रहा है कि एक तो N2 मिलेगी, एक CO2 मिलेगी, और बचा हुआ एक कंपाउंड रह रहा है ना, जो जिसका मास जो है वो कितना है, 76 है। तो फ्रेगमेंट के बारे में हमें पता करना है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास हो क्या सकता है, अगर ये अलग अलग हो तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई हो सकता है ये H+ का त्याग कर दे, और H+ का त्याग कर देगा तो हमारे पास ये बन जाएगा N2
है ना, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक, ये बाहर, और इस N2 को हम बाहर निकाल दें तो सिंपल सी बात है कि यहाँ हमें देखने को मिलेगा बेंजाइन और प्लस CO2 और प्लस N2। इसका पीक 28 पर ही मिलना चाहिए, इसका पीक 44 पर ही मिलना चाहिए, और ये है क्या 6 कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, 72 प्लस 4 76, तो 76 पर पीक इसका मिल रहा है। तो बेंजाइन का और CO2 और N2 हमको मिल गया। कहने का मतलब ये है कि हमको समझ में आ गया कि ये तो हमारे पास N2 होना चाहिए, ये हमारे पास CO2 होना चाहिए, ये हमारे पास बेंजाइन होना चाहिए, और N क्या होना चाहिए, तो N हमारे पास ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डिफरेंट 3 पार्ट लेते हुए हम समाप्त करते हैं। दिस इज इट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान सवाल था। अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।